नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, वाड़ी, नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। पिछले तकरीबन 7-8 साल से यहाँ की जनता इस रोड को लेकर बेहद परेशान थी। पहले तो यहाँ WBM भी नहीं था, वो WBM कराया गया। तत्पश्चात इसे मैंने मंजूरी दी। तकरीबन 18 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जाए और वही सीमेंट रोड कामठी रोड के साथ मिला दिया जाए। साथ में उसकी एक ब्रांच फार्मेसी, गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज है, उस तरफ भी जाए। इस प्रकार की रचना इसकी थी। यहाँ समर्थ नगर में एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। वहाँ तक के रोड आ चुका है दूसरा। वहाँ से ये रोड तकरीबन 1260 मीटर लंबा यह रोड जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद इस इलाके का भाग्य खुलने वाला है। फिलहाल शहर में अगर हम देखा जाए तो शहर में हमारे इलाकों को, यानी खास करके उत्तर नागपुर को वंचित रखने का काम हो रहा है। चाहे वो भाजपा की प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या यहाँ के संसद हो। हमारा क्षेत्र चिकनगुनिया से बढ़ गया है, डेंगू से बढ़ गया है। 1900 लेआउट में जो निधि हमको मिलना चाहिए था, जिसके तहत हमने यहाँ का डेवलपमेंट करना चाहिए था, वो निधि भी इन्होंने पूर्व नागपुर और दक्षिण नागपुर में ले जाने का काम किया और एक प्रकार से उत्तर नागपुर को उससे दूर रखा। उत्तर नागपुर पिछड़ा कैसा होगा, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम चल रहा है। महानगर पालिका में भी उन्हीं का राज है, नागपुर सुधार प्रन्यास में भी उन्हीं का राज है। वो मनमानी राज चल रहा उनका, लेकिन हम लड़ रहे हैं, हम लड़ाकू है। उत्तर नागपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त होने के वजह से वे मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए यह जीत हमको उच्च न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हुई है और आज उसका भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है। इसके पहले उत्तर नागपुर में हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था और वह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ से अपने मतदार संघ में, निर्वाचन क्षेत्र में ले जाने का दक्षिण पश्चिम मतदार संघ के MLA ने काम किया। तब ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह बात उत्तर नागपुर की जनता भली भांति जानती है, भूली नहीं है। और निश्चित रूप से आज वे कुछ भी कहे, जैसी करनी वैसी भरनी रहती है। नाग नदी ने दिखा दिया उनका असल चेहरा कि नागपुर क्या है। अगर हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे तो उनके साथ भी बर्ताव होने वाला है और वो बर्ताव यहाँ पर नाग नदी ने अपने प्रलय के द्वारा यह दिखा दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के तमाम लोग खुश है। कोशिश हमारी रहेगी कि यह काम जल्द से जल्द हो। कई अड़ंगे आए, इन्होंने महानगर पालिका के द्वारा, इन्होंने WBM तो किया ही नहीं था, WBM हमने किया। डामरीकरण करने का भी काम कोशिश की, लेकिन हमने लड़ा और आज सीमेंट रोड का यह भूमि पूजन यहाँ संपन्न हो गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, उसमें कहा गया है कि उत्तर नागपुर का विकास नहीं हुआ है, खास करके आपके फोटो लगाए हुए हैं और उसमें तमाम सारी जो अविकसित चीजें हैं वो बताई गई है। किसका षड्यंत्र हो सकता है? किसका षड्यंत्र हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है ये? आप बताइए मुझे, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया उत्तर नागपुर के विकास में? एक तो भी मील का पत्थर आप बता दीजिए, मैं शरीयत हार जाऊंगा आप लोगों से। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, इन उत्तर नागपुर की जनता के वजह से विकास का काम अकेला नितिन राउत यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पे कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। इन लोग कितना भी मुझे कहे, उन्होंने ये भी कहा कि मैं भ्रष्ट हूँ, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। इन लोग सब मेरा चरित्र भी जानते हैं, मैं कितना भ्रष्ट हूँ वो भी जानते हैं। किसी ठेकेदार से चवन्नी भी मैंने अभी तक लिया नहीं, ना मांगी है। तो ये तो चलने वाला है।
जब कोई जीतने के किसी को चांसेस नहीं दिखते हैं चुनाव में, तब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जैसे आरोप बाकी जगह लग रहे हैं। लेकिन इनको फुर्सत नहीं है कि बंबई में जो बलात्कार हुआ, बदलापुर में जो बलात्कार बंगाल में हुआ, उसकी बात तो ये नहीं कहते। पुतला गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, आज प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। माफी अगर कल जिस बच्चियों पर बलात्कार हुआ, नन्ही नन्ही सी, जिनकी जान गई है, वो माफी मांगने से दुरुस्त होने वाली है? यहाँ का सांसद और यहाँ के जो सिपह सालार है भारतीय जनता पक्ष के पार्टी के नेता, वो कितनी भी कोशिश करेंगे, नितिन राउत को अच्छी तरीके से यहाँ की जनता जानती है, वाकिफ है। हम लड़ने के लिए आज भी तैयार है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। लाडली बहन योजना आने से कांग्रेस डर गई है, ऐसा भाजपा नहीं जवाब तो इनका सुन लीजिए आप। हमने लिए भी नहीं चाहिए ये महिला लाडली सुरक्षा कोर्ट चाहिए। में जो एप्लीकेशन दायर किए है कांग्रेस के माध्यम से किसी कार्यकर्ता ने, आज ही भाजपा के जिला अध्यक्ष ने प्रेस में कहा ये बात, और वो सुनील केदार के यानी साथी है, ऐसे कहा गया है। कांग्रेस कांग्रेस डर गई है, कांग्रेस डर गई ऐसी। लाडली बहन योजना आज ही भाजपा की एक पत्र नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, कौन क्या बोल रहा है इससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है। हमारी ये इतनी सारी महिलाएं हैं, ये क्या बोल रही है वो सुन लीजिए, वही जवाब मेरा रहेगा। बताइए। हमको नारी सुरक्षा जरूरी है, वो लाडली बहन पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ 1,500 में कुछ नहीं होती, साड़ी भी नहीं आती 1,500। इनका कहना ऐसा है कि 1,500 रुपए में साड़ी भी नहीं मिलती है, गैस सिलेंडर भी नहीं मिलता है, कपड़े भी नहीं मिलते हैं, और 1,500 रुपए में इनका घर भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इन्होंने महंगाई बहुत बड़ी तादाद में ठीक बढ़ा दी है। और अगर इनको बहन से अपना इतना ही प्यार है तो उनकी सुरक्षा करे, उनके इज्जत को बरकरार रखे, उसकी सुरक्षा करे। और बहुत ज्यादा और अति प्रेम आ गया बहनों पर, तो इनके घरों में किसी को नौकरी तो भी दे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जो है विद्युत बिल जो है बहुत बड़े पैमाने पे दिए जा रहे हैं। देखिए, बिजली की पैदाइश यहाँ होती है, यहाँ से बिजली बंबई तक जाती है। जहाँ पैदा होती है वहाँ बिजली का रेट कम होना चाहिए, लेकिन बंबई ले जाने के लिए जो खर्चा आता वो हमारे बिलों में डालते हैं, हमारे पे डालते हैं। ये कहाँ का न्याय है? या तो बिजली ले जाते तो उन्होंने ये जो भी ले जाने का वहाँ खर्चा रहता है वो खर्चा उनसे लेना चाहिए जिनको वो दे रहे हैं, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा हमको डांट लगाकर हमारा बिल बढ़ा रहे हैं। तो इनको यहाँ की विदर्भ की जनता माफ नहीं करने वाली। अगर यहाँ बिजली सस्ती होती, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज आई रहती, इंडस्ट्रीज आने से बड़े पैमाने पे यहाँ रोजगार बढ़ गया रहता, और रोजगार बड़े पैमाने से बढ़ने से यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को नया आयाम प्राप्त हो गया रहता। लेकिन इनकी इच्छा ही नहीं है। यह तो विदर्भ के नाम पे झूठे नारे लगाते थे, जय विदर्भ कहते थे, अभी तो इन्होंने जय विदर्भ भी कहना छोड़ दिया है। संविधान जागर यात्रा काढावी लागली त्यांना, संविधानाच्या नावावर लोकसभा जिंकली असं सत्ताधारी म्हणत आहेत, आणि आता संविधान जागर यात्रा त्यांनी काढलेली आहे भाजपने। या संदर्भात तुम्ही काय सांगा? मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने भारतीय संविधान पढ़ा है? क्या उनको भारतीय संविधान क्या है इसकी जानकारी है? जिसको जानकारी होगी वही उसका जागर करेगा। जहां तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने जब बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 ये राज्य घटना नहीं है, ये तो ब्रिटिशों की घटना लग रही है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति के श्लोक नहीं है, उसको अपनाया नहीं गया। जो मनुस्मृति महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देने के लिए नकारती है,
महिलाओं को अपनी पैरों के जूते तले समझती है, जो पुरुषों को, जो इस यहाँ जाति जाति की जिन्होंने उत्पत्ति की वो मनुवाद ये लाना चाहते हैं, वे हमको भारतीय संविधान समझाएंगे। भारतीय संविधान ने अपने प्रियम्बल में ही कहा है, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। क्या इस देश में मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, ये समान लग रहे हैं आपको? बड़े पैमाने पे जब इस देश में हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बड़े पैमाने पे जब दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जब पंजाब का सरदार, पंजाब का सिख अपने न्यायिक मांगों के लिए किसानों की लड़ाई लड़ रहा था दिल्ली पे, तब ये कहाँ गए थे? जब मणिपुर में हमारे महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, तब यहाँ गए, कहाँ गए थे? तब इनको संविधान नहीं समझा। और आज संविधान के जागर की बात करते हैं लोग। इन्होंने अपने गिरेबान झांक कर देखना चाहिए, जनता अच्छे से इनको पहचानती है। सर, एक सवाल ये है कि आरएसएस को अभी भाजपा का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के चुनाव में उतरना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव देखे, उनकी करारी हार हो गई है। ये देखते हुए अभी महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है, आरएसएस ने कहा कि हम अभी साथ में हैं। देखिए, बहुत सीधा साधा सवाल है। जब किसी को हारते हुए दिखता है, वो कहते ना तिनके का सहारा लेता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारने वाली है और महाविकास आघाड़ी की सरकार वापस आने वाली है। ये उनमें समझदारी आ गई, इसलिए उनको वो जो डर पैदा हुआ, वो डर के वजह से आज आरएसएस उनको मदद करने के लिए आ रही है। लेकिन ये मत भूलिए, जो जनता जो बुन से जाती है वो हौज से आती नहीं है। लाडली बहन योजना का कितना फायदा होगा? तो हमारे फिर सत्ता में आएंगे, ऐसे सत्ताधारी कह रहे हैं। देखो, नहीं, एक मिनट, ऐसा है कि लाडले जीजा की तो इन्होंने बात ही नहीं की है। जब से पैसे निकाल रहे, लाडले जीजा के जेब से पैसे निकाल रहे, लाडली बहना को देने की बात करते। जो बहना अपने संरक्षण के लिए राखी बांधती है, अपने संरक्षण के लिए गुहार लगाती है, वो बहना आज स्वतंत्र दिख नहीं रही है। उस पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो बहना ही इसका जवाब देने वाली है, चिंता मत कीजिए। नीतीश राणे के टिप्पणी पे क्या कहोगे? जो मालवन का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हिंदवी स्वराज के जनक है, और ऐसे महान व्यक्तित्व का पुतला इस ढंग से डह जाना, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश रची गई है। जिसने उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्या उनको उस समय ये साजिश नजर नहीं आई? मैं तो समझता हूँ कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी माना ही नहीं और पेशवाई के द्वारा वो पूरा प्रांत उन्होंने हड़पने की कोशिश की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया, उनको भी पंडित बाहर से बुलाना पड़ा। उनसे क्या हम सीखेंगे? अभी मुझे लगता है कि लोग सब जान चुके हैं। ओके। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तो बने रहिए WS न्यूज के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।